नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट दिस लेडी कॉल्ड एज साध्वी प्रज्ञा। जी हाँ, मैं ऑब्वियसली एक ट्वीट देखा मैंने ट्विटर पे, विच इज़ अ लेफ्ट लीनिंग सोशल मीडिया वेबसाइट प्लेटफॉर्म। तो वो ट्वीट जब मैंने देखा तो वो ट्वीट के जो शब्द थे वो देख के मैं समझ गई कि ऑब्वियसली समथिंग इज रॉन्ग। उन्होंने ट्वीट किया कि कैसे साध्वी प्रज्ञा एंड अक्यूज्ड इन मालेगांव ब्लास्ट केस टू फाइट इलेक्शन ऑन बीजेपी टिकट फ्रॉम भोपाल। अब मुझे ये बात बताइए, कभी ट्विटर इंडिया ने ऐसा ट्वीट किया है नवजोत सिंह सिद्धू अ मर्डर अक्यूज्ड इज नाउ अ पॉलिटिशियन ऑफ कांग्रेस? कभी ट्विटर इंडिया ने ये ट्वीट किया है कि राहुल गांधी द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इज आउट ऑन बेल? कभी ट्विटर इंडिया ने ये ट्वीट किया है कि सोनिया गांधी आउट ऑन बेल? कभी ट्विटर इंडिया ने ये ट्वीट किया है द 1984 सिख जेनोसाइड अक्यूज्ड कमलनाथ जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? तो फिर ट्विटर इंडिया ऐसा बायस्ड पोस्ट कैसे कर सकता है इफ साध्वी प्रज्ञा हैज बीन गिवन अ टिकट बाय बीजेपी फ्रॉम भोपाल? सो मुझे लगा मुझे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए जितनी मैं ले सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट व्हाट हैपेंड विद हर, बट मैंने कुछ वीडियो देखे थे अबाउट हर इंटरव्यू विद इंडिया टीवी एंड जहाँ पे वो कह रही थी कि उनको किस बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस लेडी को आप उतना बदनाम कर रहे हैं ट्विटर इंडिया, वो ऑब्वियसली फॉल्सली अक्यूज्ड थी। वो अगर आउट ऑन बेल भी है तो इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो पॉलिटिक्स में एक्टिव पॉलिटिक्स में काम करते हैं हु आर आउट ऑन बेल। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इतने केसेस हैं, ईडी का छापा है। ऑब्वियसली हम ये सब बात भुला देते हैं, बट ऑब्वियसली out there in your face a Hindu lady Sadhvi Pragya comes to fight against Digvijay Singh, जो आदमी obviously RSS को blame कर रहा था for 26/11 मुंबई अटैक्स जो 2008 में हुए थे by releasing some book standing next to महेश भट्ट। उसके सामने अगर साध्वी प्रज्ञा खड़े होती है जिसको फॉल्सली अक्यूज किया गया था इन हिंदू टेरर, तो ये दिखाता है कि द अंकल्स एंड आंटीज ऑफ इंडियन मीडिया के साथ साथ ट्विटर जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितनी बायस्ड है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इतने बायस्ड आज के टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वी ऑल कैन कॉल यू आउट ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप समझ रहे हैं, देर आर लॉट्स ऑफ मीडियम्स वेयर पीपल कैन टॉक टू ईच अदर। ये वो टाइम नहीं है जब सिर्फ एक न्यूज़पेपर से या एक टीवी चैनल से आप लोगों को ब्रेन वॉश कर सकते थे। हम सबको पता है कि अजमाल कसाब बिलोंग्ड टू लश्कारे तायबा। वो भगवा रंग का कुर्ता पहन के बंदूक उठा के मुंबई के अंदर नहीं आया था 2008 में इनोसेंट इंडियंस को गोली मारने, ठीक है? वो लश्कारे तायबा का था। उसके बावजूद कांग्रेस अपना वोट बैंक सिक्योर करने के खातिर टू सिक्योर इट्स मुस्लिम वोट बैंक इन इंडिया मेड अप अ स्टोरी एंड सेड दैट आरएसएस वाज बिहाइंड 26/11 मुंबई अटैक्स। यस, ये बात तो गलत है और इसके ऊपर एक बुक रिलीज हुई थी, उसकी फोटोग्राफ मैंने देखी थी और दिग्विजय सिंह खड़े थे विद महेश भट्ट। सो दिस इज रॉन्ग एंड व्हाट इज रॉन्ग आई विल कॉल आउट दैट इज रॉन्ग। तो अभी वही दिग्विजय सिंह के सामने खड़ी हो रही है साध्वी प्रज्ञा। वे टू गो लेडी, आई होप दैट यू विन भोपाल एंड दिस इज अ टाइट स्लैप टू ऑल दोज नकली एंटी नेशनल्स जो इंडिया के अंदर रहते हैं इन द नकाब ऑफ बीइंग लिबरल्स, फेक फेमिनिस्ट एंड सम जोकर्स जो ऑब्वियसली कॉमेडियंस भी है। उनको मैं कहना चाहती हूं कि आप ऑब्वियसली कभी भी बात नहीं करेंगे दैट कांग्रेस के लीड पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलेआम कल के कोई रैली में बोला था कि मुसलमानों को सिर्फ वोट करना चाहिए कांग्रेस के लिए। दे वर गिविंग अ कम्युनल स्पीच, दे वर स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड बाय ओनली आस्किंग मुस्लिम्स टू वोट फॉर कांग्रेस। तो ये कांग्रेस एंटी हिंदू है और ये कांग्रेस हिंदू टेरर की कहानियां बेचती है। So this is against my dharam and I will stand up for my religion whether you like me or you don't like me. Obviously इनको help करने, इनको promote, इनको मतलब support करने कोई obviously इंडियन मीडिया के कोई जर्नलिस्ट है श्रीनिवासन जैन जो कहने आए कि terror accused out on bail. Even Sanjay Dutt ji was terror accused and he served his sentence. So there is ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया में इतने सारे
एंटी नेशनल्स हैं काफी हद तक इंडियन मुस्लिम्स, जिन्होंने इंडिया में रहकर इंडियंस के खिलाफ साजिश करी है। तो आप ऐसा स्टेटमेंट कर रहे हैं श्रीनिवासन जैन, तो ये क्या दिखाता है कि आप तो ऑलरेडी बायस्ड नैरेटिव मार्केट में देना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम भी आपके नैरेटिव को कॉल आउट करेंगे, क्योंकि आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे इंडिया के अंदर टेरर अक्यूज, टाटा अक्यूज कोई है ही नहीं। इसके अलावा ऑब्वियसली जावेद अख्तर जी, द हस्बैंड ऑफ शबाना आजमी जी, द लेडी हु डज नॉट स्टैंड अप फॉर हलाला, द लेडी हु डज नॉट स्टैंड अप फॉर ट्रिपल तलाक बिल, he is calling out Sadhvi Pragya's ticket as somebody who is the choice of संघ परिवार। क्यों? बिकॉज वो ऑरेंज रंग का कपड़ा पहनती है। संघ परिवार को बिलोंग करने वाले लोग जो ऑरेंज रंग का कपड़ा पहनते हैं, दे आर नॉट जिहादी सर फ्रॉम योर रिलीजियस आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं, जो ऑब्वियसली पुलवामा टेरर अटैक करते हैं या बॉम्बे के अंदर आके विद द लाइक्स ऑफ अजमाल कसाब इनोसेंट लोगों को भून देते हैं, या 1993 मुंबई ब्लास्ट करते हैं। संघ परिवार का आदमी या औरत ने भगवा रंग का कलर पहन के किसी के ऊपर गोलियों से बौछार नहीं करी, ना बम फोड़े हैं। सो गाइज, आप ऐसा बोलते हैं इतना बुजुर्ग होके भी, तो दिस इज सच अ बैड थिंग जावेद अख्तर जी, क्योंकि आप वन साइडेड नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे सोनी राजदान जी कर रही थी अबाउट दैट फेक मॉब लिंचिंग स्टोरी ऑफ जुनैद, वैसे ही आप ये स्टोरी बोर्ड प्रमोट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप, सोनी राजदान जी, महेश भट्ट जी, यू ऑब्वियसली आर एंटी हिंदूज, और आप लिबरल बनने का नाटक करते हैं, क्योंकि आपको सेक्युलर इंडिया को भी इस्लामिक इंडिया बनाना है। और आप हमको कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं टू सर्टन पीपल, यू अक्यूज, एक्सक्यूज मी, वी जस्ट वांट टू प्रिजर्व आवरसेल्व्स, और आप बैठ के इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। हाउ कैन यू सपोर्ट somebody like Digvijay Singh, who made a false story that RSS was behind 26/11 Mumbai attacks? क्या लश्कर-ए-तैयबा is equal to RSS? क्या अजमाल कसाब is the name or is a Hindu name? आप क्या बोलना चाहते हैं? So you are supporting this. I am very disappointed with you, sir, for making a statement like that. Your wife also makes fun of Hindu gods and goddesses. She did make fun of the goddesses' names during Navratri, but obviously none of you will stand for passing triple talaq bill or ending the halala practice. That shows the hypocrisy of Indian Muslims like you and Nasiruddin Shah, and obviously you are supported by British Muslims like Soni Razdan, etc, etc. Have a great time, everyone who is hearing this video, and obviously way to go Sadhvi Pragya. I hope you win, and I hope Bhagwa Rang ka flag is sometime motivating you, whatever the RSS flag, I don't know, but the Bhagwa Rang RSS flag motivates you in this fight of justice for yourself. Namaskar.